नमस्कार, मैं भावना। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। 2024 से पहले ओबीसी प्लस सॉफ्ट हिंदुत्व पर नजर। अखिलेश का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बिना उतरने का राष्ट्रीय प्लान। 5 पॉइंट में समझे मिशन 50। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओबीसी और सॉफ्ट हिंदुत्व का दामन थामा है। कोलकाता के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी की 80 लोकसभा सीट में 50 जीतने का लक्ष्य रखा गया है। इस चुनाव में अखिलेश कांग्रेस के बिना ही राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने की तैयारी में है। 18 और 19 मार्च को आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट को लेकर मंथन किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीते 20 साल में जिन लोकसभा सीटों को सपा ने पहले जीता था, उन्हीं सीट को दोबारा जीतने का टारगेट रखा गया है। जातियों में अखिलेश ने ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अखिलेश यादव कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद कालीबाड़ी के मंदिर गए। इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा की। इसकी तस्वीरें सपा मीडिया सेल से जारी हुई। ये संकेत था सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ते अखिलेश के कदमों का। बीजेपी अखिलेश समेत दूसरे नेताओं को चुनाव के समय ही मंदिर जाने को लेकर घेरती आई है। जातीय जनगणना कराए जाने की मांग अखिलेश कर रहे हैं। यूपी में 52% ओबीसी वोट बैंक है। ओबीसी बसपा से छिटकने के बाद बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ। 2017 के चुनाव से पहले कई ओबीसी के बड़े नेता सपा से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में ओबीसी फैक्टर का प्रमाण उत्तर प्रदेश में सबसे पहले भाजपा ने दिखाया। बीते 2 बार लोकसभा और 2 विधानसभा के चुनाव परिणाम में ओबीसी वोट बैंक की भूमिका के साथ अखिलेश यादव यह समझ चुके हैं कि नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक के साथ लेकर चलने से ही भाजपा को टक्कर दी जा सकती है। लगातार जातीय जनगणना कराए जाने और आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए देखे जा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट में जिस चुनाव प्रबंधन के साथ सपा में चुनाव लड़ा था, उसी तरीके से सभी जिलों में और लोकसभा में टीम गठन किए जाने का लक्ष्य अप्रैल अंतिम तक निर्धारित किया गया है। सपा के पार्टी के सूत्र बताते हैं कि जिले की सभी कार्यकारिणी और समाजवादी पार्टी के सभी विंग अप्रैल की आखिरी तक गठन किए जाने का निर्णय हो चुका है। पार्टी मैनपुरी फॉर्मूला के आधार पर लोकसभा की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है।